हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है उत्तराखंड की संगीत कला और लोक वाद्य यंत्रों के बारे में बात करेंगे और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। धार्मिक कार्यों में बड़ा उपयोग है जो हमारे वाद्य यंत्र है, लोक वाद्य यंत्र, जिनका धार्मिक रूप में बड़ी मान्यता प्राप्त है उनको। ठीक है, तो विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे यहाँ कितने प्रकार के लोक वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, पहले आपको ये समझना है। ठीक है, तो अगर बात आती है कि कौन कौन से प्रकार के हमारे यहाँ लोक वाद्य यंत्र पाए जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आप याद रखेंगे पहला है धातु या घन वाद्य यंत्र। ठीक है, यानी कि जिसमें जो है जिसको बनाने में धातु का प्रयोग किया गया है वही हमारा धातु वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट चर्म वाद्य यंत्र। चर्म वाद्य यंत्र वो है जिसमें चमड़े का प्रयोग होता है, जैसे ढोल हो गया, तो ढोल की जो पूड़ी बजती है, मतलब जिसको बजाया जाता है पूड़ी बोलते हैं उसमें, तो उसमें खाल चढ़ी होती है, इसीलिए उसको चर्म वाद्य यंत्र बोलते हैं। दमामा, डमरू, उड़का उड़की, इन सब में जो है चमड़े की खाल चढ़ी होती है, चमड़ा चढ़ा होता है, इस वजह से इनको चर्म वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तार या फिर तात वाद्य यंत्र। तार या तात वाद्य यंत्र वो है जो जिनमें जो है तार का प्रयोग होता है, जैसे गिटार, सितार हो गया, सारंगी हो गई, तो इन सब में तार या लगे होते हैं, तार लगी होती है, उनको टच करके बजता है, तो इसी प्रकार से इनको तात या तार वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करेंगे हम सुशिर या फूक वाद्य यंत्र। ठीक है, सुशिर या फूक वाद्य मतलब जिनको फूक मारकर बजाया जाता है वही सुशिर या फूक वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मशकबीन है, बांसुरी है, वो भोकारा है, तो ये सब जो है क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब कुछ वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिनके रूप में विस्तार से उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं, सबसे पहला वाद्य यंत्र है वीणाई। आप यहाँ से याद रखेंगे पहला वाद्य यंत्र है वीणाई। अब वीणाई जो है लोहे से बना है, तो ये एक धातु वाद्य यंत्र हुआ। कैसा धातु वाद्य यंत्र हुआ? लोहे से बना है। और अब ये याद रखना कि ये विलुप्ति की कगार पर है। ठीक है, यानी कि इसको बजाने वाले नहीं रहे, तो विलुप्त होने की कगार पर है कि किस तरीके से इसको बजाया जाता है। वीणाई है, ठीक है, लोहे से बना है, इसको जो है होठों पर रखकर जो है बजाया जाता था उंगलियों के सहारे से। ठीक है, नेक्स्ट ढोल वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल जो है वो लकड़ी से बना होता है, विशेषकर साल की लकड़ी से जो है ढोल को बनाने में प्रयोग करते हैं। लेकिन ढोल के जो दोनों सिरे होते हैं उन पर जो है खाल चढ़ी होती है, इसी प्रकार से ढोल जो है एक चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है, एक और बकरी की खाल होती है, दूसरी ओर भैंस की खाल होती है और इसकी पूड़ी पर चढ़ी होती है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से याद रखेंगे तो उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र भी जो है, मतलब राज्य वाद्य यंत्र भी जो है ढोल है, जिसको 2015 में, यहाँ से आप याद रखेंगे 2015 में भंडारी कमेटी की सिफारिश पर ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया 2015 में। ठीक है, किस कमेटी की सिफारिश पर? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, आप यहाँ से याद रखेंगे। और सभी धार्मिक कार्यों में जो है ढोल का प्रयोग होता है। अभी हमने लोक नृत्यों की बात की थी, मैंने उसमें भी कहा था कि ढोल की 32 ताले, 4 तालों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हुड़की या हुड़का वाद्य यंत्र। हुड़की या हुड़का वाद्य यंत्र ये एक चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है, कैसा है? चर्म वाद्य यंत्र है। कृषि कार्यों में, धार्मिक कार्यों में बजाया जाता है। हुड़की बोल मैंने आपको बताया भी था, नृत्य भी है, ठीक है, गीत भी है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे। एक यहाँ से प्रश्न आता है कि कई बार छोटे हुड़के को क्या बोलते हैं? जो छोटा हुड़का होता है बजाने के लिए उसको क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे साहित्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साहित्या। आप यहाँ से ये याद रखना। ठीक है, तो छोटे हुड़के को साहित्या कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दमाऊ या दमामा। ठीक है, ये एक तांबे का बना ढोल के साथ अनिवार्य रूप से बजता है। ठीक है, देखो दमामा या दमाऊ जो है वो तांबे का बना वाद्य यंत्र है, इसलिए धातु वाद्य यंत्र है। और कहते हैं कि इसका जो है ढोल के साथ बजना अनिवार्य है, यानी कि जब ढोल को बजाया जाता है तो इसको भी साथ में बजाया जाता है, विशेष करके ध्वनि या फिर एक जो है धुन बनाने के लिए। इसलिए जो है ढोल के साथ इसका अनिवार्य बजना अनिवार्य है। ठीक है, जब धार्मिक अनुष्ठान होता है कार्यों का तब इसको बजाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोर या थाली। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इसको जो है चर्म वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। चर्म क्यों कहेंगे? क्योंकि इस पर जो है बकरी की खाल चढ़ी होती है। डोर या फिर थाली, और ये कह सकते हैं इसको डमरू भी कहा जाता है, ये आप याद रखिए। क्या? डमरू भी कहा जाता है। इसलिए डोर या थाली क्या है? एक चर्म वाद्य यंत्र है। कैसा? चर्म वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। मोछंग। मोछंग आप समझेंगे एक धातु वाद्य यंत्र है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको जो है पशु चारकों के द्वारा बजाया जाता था। किसके? पशु चारकों के द्वारा जंगलों में जब वो अपने पशुओं को लेकर जाते थे। मैंने आपको एक गीत भी बताया था कि चूरा गीत उत्तराखंड में होता है, जो है वृद्ध भेड़ चरवाहे जो है युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाते हैं, वही जो है चूरा गीत है। और इसी प्रकार से मोछंग जो है वो क्या है? एक जो है पशु चारकों का एक वाद्य यंत्र है, इसको पशु चारक जंगल वगैरह में बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं डफली। डफली की बात करें तो ये एक चर्म वाद्य यंत्र है, आप यहाँ से याद रखेंगे। और ये क्या होता है? एक जो है थाली टाइप होती है, एक गोल, और उस पर जो है घुंघरू लगे होते हैं और उस पर उसकी खाल भी चढ़ी होती है। और जो है जब वो बजाया जाता है तो वो घुंघरू भी साउंड करते हैं।
और एक अच्छी ध्वनि जो है धुन इससे प्रतीत होती है। ठीक है, तो डफली एक चर्म वाद्य यंत्र है, यहाँ से आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट मशकबीन। मशकबीन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछता है इसके बारे में। ठीक है, मशकबीन जो है एक बांसुरी के आकार की है, मतलब एक वाद्य यंत्र है जिस पर तीन से चार बांसुरी लगी होती है और इसको फूंक मारकर बजाया जाता है, और इसीलिए जो है मशकबीन एक फूंक वाद्य यंत्र है या सुशीर वाद्य यंत्र है। और ये मूलतः स्कॉटलैंड का था। किसका था? स्कॉटलैंड का था। स्कॉटलैंड की सेना में बजता था ये। और अब ये हमारे यहाँ जो है धार्मिक जो कार्य होते हैं, जागर वगैरह होते हैं, विवाह वगैरह होते हैं, उन सब में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ढोल, दमाऊ, दमामा, हुड़की और मशकबीन, ये चार चीजें ऐसी हैं जिनको विशेष रूप से जो है धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ से याद रखेंगे। तो मशकबीन अगर बात करें मूल, तो ये स्कॉटलैंड का था। किसका था? स्कॉटलैंड का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारंगी। सारंगी एक तार वाद्य यंत्र है। कैसा है? तार वाद्य यंत्र है, क्योंकि जो है इसमें तारें लगी होती हैं और विशेषकर इसको जो बद्दी और मिरासी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा बजाते हैं। रास्तों वगैरह में आपने देखा भी होगा, या फिर जो है अपने जजमान के यहाँ जब जाते हैं तो इसको ही बजाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांसुरी। एक आप यहाँ से याद रखना, एग्जाम में एक बार आ गया था कि अलगोजा। अलगोजा से याद रखना, अलगोजा की अगर बात करेगा तो मतलब बांसुरी की बात कर रहा है। किसकी? बांसुरी की। आप सबने बांसुरी सुना होगा, बांसुरी को देखा भी होगा, लेकिन अलगोजा की बात आएगी तो बांसुरी की बात होगी। ठीक है, बांसुरा ऑब्लिक अलगोजा। ठीक है, तो आपको सब ये बताने की आवश्यकता नहीं कि धातु वाद्य यंत्र है, बांसुरी फूंक मार के बजाया जाता है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो बांसुरी बनती है वो बांस और रिंगाल से बनती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तुरही या फिर रणसिंगा। ठीक है, तुरही या फिर रणसिंगा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। पहले जो है इसका प्रयोग होता था युद्ध के समय में, जब युद्ध वगैरह का आगाज होता था, आहान होता था, मतलब युद्ध की घोषणा होती थी, तब इसको जो है तुरही या फिर रणसिंगे को बजाया जाता था। ठीक है, और अब लेकिन जो है धार्मिक कार्यों में, जागर वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र हमारे यहाँ, जैसे रणसिंगा है, भोकारा है, तो ये सब भी वाद्य यंत्र हमारे यहाँ बजाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनको ये याद हो जाए आपको और विधि चित्र याद हो जाए, तो एक वीडियो हमने डाली है पहले, जिसमें हमने जो है चित्र बनाकर जो है अपने वाद्य यंत्र, जो उत्तराखंड के विशेष कुछ वाद्य यंत्र हैं उनके चित्र बनाकर भी समझाया गया है। ठीक है, और फिलहाल अगर आप यहाँ से लिखना भी चाहते हैं तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि कई बार वो इस तरीके से भी पूछता है कि कैसा वाद्य यंत्र है और विशेषता क्या है, या फिर धातु है या सुशीर है, या फिर जो है आपका चर्म वाद्य यंत्र है, तार वाद्य यंत्र है। तो आप ये याद रखेंगे, जिस भी वाद्य यंत्र पर खाल चढ़ी होती है तो वो चर्म वाद्य यंत्र कहलाता है, जिस पर तार लगे वो तांत वाद्य यंत्र या तार है। ठीक है, और बाकी वो धातु वाद्य यंत्र है, और जिसको फूंक से बजा रहे हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई है तो आप इसको जो है आगे शेयर करें, और अगली जो वीडियो आएगी उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर, वो है हम फिल्म नाट्य की बात करेंगे, और उत्तराखंड में फिल्म का विकास, फिल्म का परिसर, यानी कि फिल्म का कैसे विकास हुआ, पहली फिल्म गढ़वाली, दूसरी कुमाऊनी किस प्रकार से आई थी, उन सब के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।